हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोग लॉटरी सिस्टम या चिट के ज़रिए देखेंगे। कुछ चिट्स हमने लिख रखे हैं, उसको चिट में से कोई एक चिट उठाएंगे, उस चिट पे जो लिखा हुआ होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें चिट लेना है और कौन सा टॉपिक को सिलेक्ट करना है। तो देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए चिट सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, लॉटरी सिस्टम हम लोग देखेंगे कि कौन सी चिट में क्या टॉपिक आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए, हम लोग चार चिट हमने फेंकी है, इसमें से कोई एक चिट उठाना होगा, उस पर जो लिखा हुआ होगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। ये देखिए, हमने 3 चिट अलग कर दिया है, एक चिट हमने उठाया। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। 1 2 3। ओह, ये क्या निकला इस पर? सनशाइन। ओके, धूप के बारे में, यानी कि धूप के बारे में हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, हमने कई चिट पे अलग अलग चीज़ें हम देख सकते थे, लेकिन इसमें चिट पे सनशाइन के ऊपर, धूप के ऊपर निकला है। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। तो आप एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अब। सनलाइट या सनशाइन या जिसको धूप कहते हैं हिंदी में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ की हम जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि धूप के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि नुकसानात तो कम है लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स बहुत हैं, उसके स्किन से रिलेटेड बेनिफिट बहुत हैं, उसके त्वचा या जिल्द से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड या स्किन की ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है कि हम उसको धूप में बैठाते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा और हमारे जो मूड को भी सही करने के लिए और स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए या डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए भी ये सनशाइन लाइट का जो है, ये सूरज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और गर्मी तो हमें देता ही है, हीट तो प्रोवाइड करता ही है हमें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हम सोचते हैं कि स्किन के कैंसर में ही बहुत स्किन का कैंसर होता है ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहने से या धूप में रहने से। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम सूरज की रोशनी कम लेंगे या कम ऐसी जगहों पे जहाँ सूरज की रोशनी कम पहुँचती है, वहाँ पे दूसरी तरीके के कैंसर्स होते हैं, दूसरे तरीके की और डिजीज़ेज़ होती हैं। इस पर भी हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक वीडियो में, ताकि हम देखें कि सूरज की रोशनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसको हम उन बेनिफिट्स को हम हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी स्किन के अंदर जो बनती है, वो कैसे बनती है, क्यों बनती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या क्या हमको इससे बेनिफिट मिलने वाला है सूरज की रोशनी से। आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरीके के बेनिफिट्स हैं सूरज की रोशनी के, जिससे कि हम भागते हैं या घबराते हैं कि बहुत गर्मी है या बहुत धूप है। स्पेशली हम देखेंगे कि सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है हेल्थ के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में तो वैसे भी नहीं निकलना चाहिए, उससे स्वेटिंग या डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप इसके जब बेनिफिट्स सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वाकई कुदरत ने कितनी बेहतरीन चीज़ हमें दी है, अता की है, प्रोवाइड की है। तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको वीडियो देखने में जो आपको अच्छा लगेगा, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखें। उससे हमें ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे व्यूवर्स को क्या चाहिए और उनको क्या पसंद आया, और उससे रिलेटेड कोई और भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि कैंसर की। जैसा कि हम सोचते हैं कि कैंसर होता है, स्किन का कैंसर होता है धूप में रहने से, लेकिन ये रिसर्चेस भी बता रही हैं, स्टडीज़ बता रही हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो एरियाज़ में लोग कम धूप में रहते हैं उनमें कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि कोलोन का कैंसर हो सकता है, जिसमें से खाना गुजरता है या आपका टॉयलेट या स्टूल जिस नाली से गुजरता है, जिस ऑर्गन से गुजरता है, उसको कोलोन बोलते हैं, और फिर वो बाहर आता है। तो कोलोन के एरिया में कैंसर हो सकता है। फिर एक पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है, पैनक्रियाज के अंदर कैंसर हो सकता है अगर हमको कम सूरज की रोशनी मिलेगी। और इसके अलावा और भी जिसको कि प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, या फिर ओवेरियन कैंसर, जो कि फीमेल्स के अंदर जो एक ग्लैंड पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती हैं, उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है अगर कम सूरज की रोशनी लें। और मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि आज हमें ये पता चला कि ये कैंसर भी हमें हो सकता है अगर हम सूरज की रोशनी सही न लें
या कम मिकदार में लें, कम क्वांटिटी में लेंगे तो। अब हम बात करते हैं कि स्किन की डिजीज़ेज़ कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें सूरज की रोशनी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और बाकायदा एक थेरेपी के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है सनशाइन को। तो उसमें WHO की एक कुछ लिस्ट है जिसमें कि कुछ डिजीज़ेज़ उन्होंने बताई हैं कि इसमें हम उसको ट्रीटमेंट के तौर पे दे सकते हैं। जैसे कि सोरियासिस होता है, जिल्द एकदम बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि प्लास्टिक या कागज़ की तरह बिल्कुल खुरखुरी सी हो जाती है, उसको सोरियासिस कहते हैं। तो उस बीमारी में भी हम कुछ ऑयल ऑइंटमेंट लगा करके पेशेंट को धूप में बिठाते हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा एक खुजली की बीमारी होती है, एक्जिमा जिसको बोलते हैं, तो एक्जिमा में भी जो है वो पेशेंट को हम दवा लगा करके उसमें बिठाते हैं सनलाइट में। तो उससे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जो कि इन डिजीज़ेज़ को क्योर करते हैं। और एक बहुत ही कॉमन जो बच्चों में होता है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो उसमें भी हम उस बच्चे को फ़ोटोथेरेपी जिसको बोलते हैं सनलाइट में हम रखते हैं, और अगर क्लाउडिंग है, बदली है, तो फिर हम उसको एक आर्टिफिशियल फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि बच्चे को जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसको भी क्योर करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम उस बच्चे को फ़ोटोथेरेपी देते हैं या सनलाइट उसको दिखाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी उसका जॉन्डिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या बोन्स के लिए या टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जो ग्रोइंग या चिल्ड्रन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनके लिए विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा बात को। तो विटामिन डी को बनाने में भी सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे बहुत आसान तरीका है, आप उसको बस 5 से 15 मिनट तक धूप में आपको बच्चे को बिठाना है, 5 से 15 मिनट तक, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार बिठाना है आपको, तो इतना काफ़ी होगा कि इतना विटामिन डी बना दे जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उसकी बेनिफिट्स की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रोइंग एज में बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या टीथ के लिए भी विटामिन डी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे बनेगी, वो आप सूरज की रोशनी आप लेंगे और वो स्किन के नीचे जो है उसका प्रोसेस होता है पूरा, उस पर भी कभी हम टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। तो वो प्रोसेस होता है और फिर विटामिन डी का जनरेशन होता है, और वो बोन को इम्प्रूव करने में या बोन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही काम आती है। तो इसलिए बच्चे को आपको बिठाना है 5 से 15 मिनट तक, हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ। मॉर्निंग की, स्पेशली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है 8 से 9, 9 से 10 के बीच में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उसकी बेनिफिट की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, जहाँ सनलाइट या सन रोशनी से हम बहुत सारे अक्सर ये सुनते हैं कि स्किन का कैंसर हो जाता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सनलाइट, सन की रोशनी जो है ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। एक हार्मोन रिलीज़ होता है जब हम सूरज की रोशनी में होते हैं, सीरोटोनिन, और वो रिलीज़ कैसे होता है कि जब हम सूरज की रोशनी में होते हैं या रोशनी को देख रहे होते हैं, तो वो रोशनी जब आँख पे पड़ती है तो उसकी वजह से बॉडी में एक चेंज आता है, चेंज आने की वजह से बदलाव आता है, बदलाव से फिर एक तरीके का एक पदार्थ जैसे एक सब्सटेंस, एक हार्मोन जिसको सीरोटोनिन हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर। और ये सीरोटोनिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिलीज़ करने में, इसको हटाने में या कम करने में। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, जो लोग ज़्यादा डार्क में रहते हैं या रोशनी में कम काम करते हैं या टनल्स में काम करते हैं या गोडाउंस में काम करते हैं या फिर रात के वक्त में ज़्यादा काम करते हैं, दिन के टाइम सोते हैं, सूरज की रोशनी नहीं लेते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है कि एंजाइटी उनके अंदर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है। और फिर एक मिलेनिन, एक सब्सटेंस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है अंधेरे में, डार्क में रहने से या ऐसी जगहों पे काम करने से। और इस तरीके के पेशेंट को मेलनकोलिक पेशेंट भी बोलते हैं। मेलनकोलिया उनको हो जाता है, एक तरीके का कह सकते हैं ह्यूमर होता है, अखलाकिल्त होता है, एक मिली सब्सटेंस होता है, वो बॉडी के अंदर जनरेट होने लगता है जब आप अंधेरे में रहते हैं या अंधेरे वाला काम ज़्यादा करते हैं या सनलाइट से आप दूर रहते हैं बहुत दिनों तक। तो इस तरीके का ऑक्यूपेशन करने वालों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके की बीमारी, जो अंधेरे में काम करते हैं। तो बीमारी ये होती है, एंजाइटी होती है, उनको परेशानी, घबराहट, डिप्रेशन बहुत होता है। और देखिए आज जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं लोग, जान दे देते हैं, वो डिप्रेशन की वजह से देते हैं। तो उसका एक कॉज ये भी होता है, एक सबब ये भी होता है, एक वजह ये भी होती है कि वो धूप में नहीं काम कर रहे होते हैं, धूप की रोशनी को नहीं ले रहे होते हैं या बहुत थोड़े वक्त के लिए जाते हैं। तो हम फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है कि हमें डिप्रेशन से निकलने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका असर है, ये इफ़ेक्ट है सनशाइन का, सनलाइट का या धूप का। इसको हमें अपने दिमाग में रखना है, अपने जहन में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें एंग्जाइटी से निकालने के लिए।
और इसी तरीके से हमें डिप्रेशन से निकालने के लिए। तो हम ये भी करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, उनको हम मेडिसिन के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि रोशनी में ज़्यादा रहें या सनलाइट का एक्सपोजर लें ख़ास करके, और बाहर निकलें, घूमें, सैर करें, ज़रा देखें। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो माइंड की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं बहुत इम्प्रूव होती हैं और वो डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, और फिर उसका इफ़ेक्ट उनको दिखाई। सीरोटोनिन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जिसके अंदर सीरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है अच्छी क्वांटिटी में, तो बहुत पीसफुल होता है, बहुत काम होता है, बहुत अच्छे से कोई भी काम को बहुत मन लगा करके करता है, बहुत यानी कह सकते हैं कि टारगेट बना करके करता है, या उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है जिसके अंदर सीरोटोनिन रिलीज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि हमें सनशाइन या सूरज की रोशनी को लेते रहना चाहिए मॉर्निंग आवर्स में स्पेशली। इसके अलावा अगर हम देखें तो लेडीज़ के अंदर, औरतों के अंदर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट आता है, ख़ास करके प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है अगर वो सनलाइट ना लें या सूरज की रोशनी में ना बैठें। इसलिए मैं प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रही हैं, या दूसरी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दूसरे अपने रिलेटिव्स को भी इस बारे में बताएं और वीडियो को शेयर करें कि धूप के क्या क्या फ़ायदे हैं, जनरल कितने फ़ायदे हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि प्रेग्नेंट वुमेन में अक्सर क्या होता है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत कहीं आ जा नहीं सकती, रिलेटिव से मिल नहीं सकती, या कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। तो उनके अंदर क्या होता है कि कभी कभी डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो उस डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए, जो प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाता है, उसका जो भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, तो रिलीज़ करने के लिए हमें चाहिए कि सनशाइन लेते रहें और सूरज की रोशनी में बैठते रहें, या धूप लेते रहें, स्पेशली मॉर्निंग में या इवनिंग में भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं। हल्की फुल्की धूप आप आराम से ले सकती हैं, और बल्कि लेना चाहिए 5 से 10 मिनट तो आप इजीली ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को देखा और आप बने रहे हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए, और हमारी वीडियो को शेयर करिए दूसरों तक, ताकि वो भी हेल्दी रहें। बस इसका एम यही है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या हर्बल ट्रीटमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकॉन, जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, ताकि हम जब न्यू वीडियो बनाएं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप शेयर ज़रूर करें दूसरों तक, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल इम्प्रूव हो, बल्कि इसलिए कि दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचे, ताकि हमारा जो एम है इस वीडियो बनाने का, ये हम सब का, कि हम खुद भी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, और दूसरों को भी हेल्दी रखने की कोशिश करना है, सेहतमंद रखने की कोशिश करना है। उसमें हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हम प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दूसरों तक शेयर भी करें और दूसरों को बताएं भी इस बारे में। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी बात ऐसी हो, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखें, हम तक बात अपनी पहुंचाएं, अपनी राय, अपने सजेशन ज़रूर पहुंचाएं। और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट।